हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए 4 ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है, दार्शनिक राजा के आज्ञा मानने में, और ऑप्शन बी है साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहने में, और ऑप्शन सी है जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में, और ऑप्शन डी है नगर राज्य के जीवन के सहभागिता में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीमित सरकार का प्रमुख समर्थन कौन था। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से ए है लॉक, और बी है रूसो, और सी है मिल, और डी है ग्रीन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही है। तो जो इसका आंसर सही है लॉक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का पहला विकृत स्वरूप है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं लोकतंत्र, दूसरा ऑप्शन देते हैं निरंकुश तंत्र, और तीसरा ऑप्शन देखते हैं अल्पतंत्र, और चौथा ऑप्शन देखते हैं सम्मान तंत्र। तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सा इसका आंसर सही है। तो हम लोग जो इसका सही आंसर है डी है, सम्मान तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं। वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। ऑप्शन बी देखते हैं कि वह राज्य के विरोधी के अनुमति देता है, और ऑप्शन सी है वह राजा के सामने सशस्त्र समर्पण की अनुमति देता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा डी, इसका जो सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, यह कथन किसका है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है हॉब्स का, ऑप्शन बी है लॉक का, ऑप्शन सी है रूसो का, और ऑप्शन डी है बेंथम का। तो जो इसका सही आंसर होगा रूसो का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह किसने कहा है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं दांते, दूसरा ऑप्शन है रूसो, और तीसरा है मार्क्स, और चौथा ऑप्शन है गांधी। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर करेक्ट है। तो जो इसका आंसर होगा रूसो, ऑप्शन बी रूसो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है प्लेटो रिपब्लिक, ऑप्शन बी है लॉक लेवियाथन, ऑप्शन सी है मार्क्स दास कैपिटल, ऑप्शन डी है रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इसका आंसर सही होगा लॉक, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टी.एच. ग्रीन ने लिखा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और तीसरा ऑप्शन है द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, और चौथा ऑप्शन है ऑन लिबर्टी। तो चारों ऑप्शनों में कौन सा आंसर करेक्ट है, तो हम लोग देखते हैं। तो जो इसका आंसर बी करेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस
किसने लिखा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है बेंथम, दूसरा है ऑस्टिन और तीसरा है डाइसी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा ऑस्टिन, बी ऑस्टिन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी J.S. मिल, ऑप्शन सी है H.J. लास्की, ऑप्शन डी है डी ईस्टर्न। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है H.J. लास्की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा है लॉक और तीसरा है रूसो, चौथा है ग्रीन। तो जो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर बी होगा, लॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हॉब्स, दूसरा है लॉक, तीसरा है बेंथम और चौथा है ऑस्टिन। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हॉब्स, दूसरा है लॉक, तीसरा है रूसो, चौथा है ग्रीन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानता है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज के अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन बी है दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं और ऑप्शन सी दोनों त्याग में विश्वास करते हैं और ऑप्शन डी है दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर ए हो जाएगा। दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज से अधिक महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द रिपब्लिक, दूसरा है द प्रिंस, तीसरा है लेवियाथन और चौथा है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवियाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है? पहला ऑप्शन है मनुष्य ने केवल एक समझौता किया, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं, संप्रभु निर्वाध शक्ति संपन्न था और चौथा ऑप्शन है समझौता एक पक्षी था। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस कथन का संबंध बहुलवाद से नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग देखते हैं कौन सा। पहला ऑप्शन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, दूसरा है समूह उसी रूप में वास्तविक है जिसमें राज्य है और ऑप्शन सी है चूंकि समाज संघात्मक है सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए और जो लास्ट ऑप्शन है मैं केवल उसी राज्य के प्रति वफादारी रखता हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए हो जाएगा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। न्यायिक निष्क्रियता के दोष हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है।
और ऑप्शन 2 है वह न्यायपालिका के सर्वसत्तावादी तथा तानाशाह बना देता है। और ऑप्शन 3 है यह कार्यपालिका को अनुत्तरदायी तथा लापरवाह बना देता है। और ऑप्शन 4 है यह सरकार को 3 भागों में शक्ति विभाजन को धूमिल बना देता है। तो अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूट में प्रयोग करते हुए कीजिए। ऑप्शन ए है दूसरा, तीसरा तथा चौथा सही है। ऑप्शन बी है पहला, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन सी है पहला, दूसरा, तीसरा सही है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही है। तो जो इसका आंसर्स हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी है राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है। और ऑप्शन सी है राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटा सकते हैं। और जो ऑप्शन डी है राज्यपाल को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि संवैधानिक पदधारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है महान्यायवादी, दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और तीसरा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, और चौथा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका कौन सा आंसर सटीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ए, महान्यायवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्षेत्रीय परिषदें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो परामर्शी इकाइयाँ, प्रशासनिक इकाइयाँ और सलाहकार इकाइयाँ और विधि निर्माणकारी इकाइयाँ। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो जो ए ऑप्शन है यही सही है, परामर्शी इकाइयाँ हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। तो 4 ऑप्शन है, हम लोग देखते हैं। शक्ति ने, सत्ता ने, शक्ति और सत्ता ने, शक्ति सत्ता के प्रभाव ने। जो इसका सही आंसर है डी है, शक्ति सत्ता और प्रभाव ने इसका संप्रभुता का स्थान ले लिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ नामक पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ईस्टन, और ऑप्शन बी है आमंड, और ऑप्शन सी है लासवेल, ऑप्शन डी है कैटलिन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लासवेल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सही मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो हम लोग देखते हैं इसका जो ऑप्शन है। तो सूची ए डेविड ईस्टन, ये सिद्धांतकार हैं, और इसका सूची सेकंड से मिलाना है अवधारणा से। डेविड ईस्टन राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व है। और बी ऑप्शन है टॉलकॉट पार्सन्स, इनका संबंध है पद्धति में पुनर्निवेशन। और ऑप्शन सी है आमंड, हिंसा से है। ऑप्शन डी है मार्क्स, राजनीतिक समीकरण समाजीकरण। तो चलिए हम लोग कूट को मिलाते हैं, इनमें से कौन सा कूट सही है। तो जो इसका कूट है
करेक्ट जो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, जैसे डेविड ईस्टन, ये किससे संबंध है? तो पद्धति पुनर्निवेशन से। ठीक है, और टालकॉट पार्सन्स, इसका कैसे संबंध है? तो राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व से। और जो आमंड है इसका है राजनीतिक समाजीकरण से। और मार्क्स का है हिंसा से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्यक्ति राज्य से पहले है किसने कहा था? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है जे.एस. मिल। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। टू ट्रीटिसेज ऑन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, और ऑप्शन सी है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ऑप्शन डी है मॉडर्न स्टेट। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा है रोमन, तीसरा है चीनी, चौथा है लैटिन। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संप्रभुता एक विशिष्टता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जनता की, ऑप्शन बी है राज्य की, ऑप्शन सी है सरकार की, ऑप्शन डी है सांसद की। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस विचार की वकालत किसने की है कि जनता का शासन एक कल्पना मिथ है, कुछ लोगों के शासन हकीकत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुलवादी, ऑप्शन बी है अभिजनवादी, ऑप्शन सी है असंविधावादी, ऑप्शन डी है स्वतंत्रवादी। तो 4 ऑप्शन है, जो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अभिजनवादी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन ए है जेम्स ब्राइस, ऑप्शन बी है वाल्टर लिपमैन, ऑप्शन सी है लावेल, ऑप्शन डी है कोरी और अब्राहम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वाल्टर लिपमैन। तो ठीक है, हम लोग 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन और आपको डिस्कस होगा। और तो हमारे टेलीग्राम से अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम की ID है अरुण ईडू हब, ये आप लोग सर्च करेंगे तो ये हमारे टेलीग्राम की ID है। आप लोग इसमें इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।